हेलो ट्रेडर्स, ये है रियल एस्टेट ट्रेडिंग और आप देख रहे हो प्राइस एक्शन का वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन मेजर इंडेक्सेस का और साथ ही साथ देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास क्या क्या ट्रेड सेटअप्स आए थे, एंट्रीज, एग्जिट्स, जीरो हीरो ट्रेड्स वगैरह वगैरह। ओके, तो हम पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एक्सपायरी थी आज फिन निफ्टी की और उसमें कोई ट्रेड आया कि नहीं आया जीरो हीरो का स्पेसिफिकली। ओके, तो ये है एक दिन का वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50। तो हम टॉप डाउन अप्रोच लेंगे, पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे फिर हम छोटे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर कल ऑलरेडी 25,000 का जो मार्क था वो हिट कर दिया था निफ्टी ने, उसके बाद हमें सेल ऑफ देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग। आज फिर से काइंड ऑफ एक डबल टॉप बना है। कल यहाँ से सेल ऑफ हुआ था, आज ही फिर से सेल ऑफ हुआ है और लगभग 200 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट कल जहाँ पे था उसके सिर्फ 21 पॉइंट ऊपर मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, तो मार्केट में ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट अभी है नहीं, जो बुलिश पावर थी वो थोड़ी कम हो गई है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई है वहाँ पे। ओके, नाउ हम चलते हैं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर पांच कैंडल्स बनती हैं, तो 1 2 3 4 5 ये कहाँ कल मार्केट बंद हुआ है, यहाँ पर इधर कहीं पे आज मार्केट ओपन हुआ है उसी रेंज में। सेल ऑफ हमें हल्का सा देखने को मिला है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है और कल का जो और ये जो रेंज थी इससे ऊपर फिर मार्केट गया है। एक बड़ी कैंडल बनाई है यहाँ पर फॉलो थ्रू नहीं हो पाया और फिर ये डबल टॉप बनाता हुआ नीचे आ गया सेम रेंज में वापस। ओके, अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे जहाँ पर हम एंट्रीज या एग्जिट्स लेते हैं। ओके, तो आज अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए। मैं इसको मार्क कर दिया है, अब इसको समझ लेते हैं हम, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है 9:15 की। इसका हमने स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लेना है। जैसे मैंने पहले बताया था, हमेशा 9:15 कैंडल का स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करो और उसको ट्रीट करो एज अ टेम्पररी डे हाई या डे लो और देखो कि किस तरफ मार्केट ब्रीच कर रहा है उसको। ठीक है, ब्रीच कर रहा है और फिर वापस आ रहा है रेंज में कि नहीं आ रहा है, ये सब ऑब्जर्व करो। थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने दो, एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है उसके बाद अपनी एंट्री लो। ठीक है, सीधे कूदना नहीं है जस्ट बिकॉज जो यूएस का मार्केट है वो ऊपर बंद हुआ है या वहाँ पे क्रैश आया है या चाइना कुछ कर रहा है, इस सब से हमें मतलब नहीं है। हम अपना जो मार्केट है उसमें एक स्ट्रक्चर बनेगा तभी हम एंट्री करेंगे। ओके, तो खुलते ही अगर बुलिश न्यूज़ आ रही है तो सी मत खरीद के बैठ जाओ और खुलते ही अगर बेरिश न्यूज़ है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आई हुई मार्केट में तो खरीद के मत बैठ के जाओ। ठीक है, क्योंकि ये समझ में आता है कि मैक्रो जो इकोनॉमिक जो इफेक्ट्स होते हैं, न्यूज़ आती है, उनसे इफेक्ट पड़ता है। पर शॉर्ट टर्म में हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमें शॉर्ट टर्म में शायद उतना इफेक्ट देखने को ना मिले। ठीक है, या फिर जिस लेवल पे आप खरीदने या बेचने की सोच रहे हो, यहाँ पे मार्केट खरीद रहे हो बेच रहे हो, वो कोई सप्लाई या डिमांड जोन ही ना हो। राइट, तो ये हमें यहाँ पर वेट करना है। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले 9:15 की कैंडल मार्क करी, फिर हमने देखा कि 9:15 की कैंडल जो है डोजी बनी है और फिर इसने दो बार एक डबल टॉप सा यहाँ पर बनाया। 9:15 का स्विंग हाई तोड़ा लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हो पाया और कल का जो ये स्विंग बना हुआ था लगभग 24,890 के आसपास, वहां से वापस आ गया मार्केट फिर इसी रेंज में। फिर से यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिली, फिर हम वापस इसी रेंज में आ गए। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 चार बार हम आ चुके हैं, चार बार हम ऐसे ऐसे टप्पा खा चुके हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी बायर्स बैठे हुए थे उन्होंने अपनी इन्वेंट्री फिल कर ली है। यह है एक हमारा डिमांड जोन। ठीक है, यह है एक बायर्स का जोन। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है ऊपर जा रहा है, जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बार हो चुका है और चौथी बार फिर से हमें ऐसा देखने को मिला है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो या यहाँ पर एंट्री ले सकते हो या फिर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो जब ये वाला स्विंग टूटता है, या फिर आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो जब ये वाला स्विंग हाई टूटता है। ओके, तो बहुत अगर आप एडवेंचरस हो, फर्स्ट एंट्री आपकी ये है। अगर आप थोड़ा लेट बैक हो, दूसरी एंट्री ये है। थोड़ा आप अगर और वाइज होकर एंट्री लेना चाहते हो, छोटे टारगेट रखना चाहते हो, तो आपके लिए एंट्री ये है। ओके, उसके बाद मार्केट ने स्लोली मूव करते हुए ये गया हमारा लगभग 24,950 के आसपास, इस रेंज में कहीं पर, इस रेंज में 24,950 पे जाने पे हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। फिर 20 CMA के साथ साथ मार्केट चलता हुआ ऊपर गया। फिर से वही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है जो हमें यहाँ देखने को मिला था, 1 2 3 4 यहाँ पर ये रेंज जो है वो टेस्ट हुई, यहाँ पर जितना भी डिमांड था वो एग्जॉस्ट हुआ। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 लगभग 4 या 5 बार इस रेंज में हमें
सप्लाई देखने को मिली। तो जब भी प्राइस यहाँ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, नीचे की तरफ पी खरीदते हो, तो आपके लिए एक ये हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क ट्रेड आइडिया है जो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर काइंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ, वो फेल हुआ ब्रेकआउट, नीचे आ गया प्राइस, हम इस स्विंग हाई पे आ गए। इस स्विंग हाई पे फिर इसने डबल टॉप बनाया, साफ साफ बना हुआ है। डबल टॉप बन के प्राइस फिर से 20 EMA पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस गया, और ये जो हमारा ये रेंज थी, इस रेंज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो गिव और टेक यही रेंज है। ओके, तो इस रेंज से प्राइस फिर से फेल ब्रेकआउट, यहीं तक उसी रेंज तक गए हम डे हाई तक। डे हाई से फिर हम रिजेक्शन लेकर लगभग 24,970-80 के आसपास, वही सेम ही, आई थिंक ये ऑलमोस्ट सेम ही है, ये 980 था आई गेस, तो ये 70 है। 70 से प्राइस सेल ऑफ हो गया, और ये 20 EMA तोड़ता हुआ, ये वाला स्विंग हाई तोड़ता हुआ, ये वाला स्विंग लो तोड़ता हुआ वापस हम आ गए अपने 915 की रेंज में। तो अगर हम दो 915 की मार्केट, 915 पे जो मार्केट ने रेंज बनाई थी, उसी रेंज में हम वापस आ गए और सेशन एक्सपायर हो गया। ओके, तो ये ट्रेड्स तो आप देख सकते हो। इस पे हमने कोई आज ट्रेड ऐसे लिया नहीं, हमने ट्रेड लिया एक ही फिन निफ्टी में, जीरो हीरो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन। ओके, और इस पे आई थिंक दिस वाज डिस्कशन इनफ। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। ओके, तो लेट मी हाइड दीज थिंग्स, और मैं खोल लेता हूँ फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में जो आज मूवमेंट था वो काफ़ी चॉपी मूवमेंट था, मतलब काफ़ी इरेटिक ऊपर नीचे मूवमेंट था, ट्रेड पॉसिबल नहीं थे, काफ़ी रिस्की था मामला। पर फाइनली इवेंचुअली एक ट्रेड हमें मिल गया डे के एंड पे। ओके, तो अब हम देखते हैं, देखो ये डे फ्रेम पे हमने ये चार्ट खोला हुआ है ऑलरेडी। प्राइस जो है लोअर लोज बनाकर यहाँ पर रफली सपोर्ट लेकर, तो हम इस पे फिबोनाची लगा के देख लेते हैं फिबोनाची क्या कर रहा है। मान लो यहाँ से हमारा जो है प्राइस यहाँ तक कहीं तक गया था, तो अभी हम यहाँ पे कहीं पे ऐसे गया था, राइट? तो हम इस रेंज में अभी कहीं घूम रहे हैं। ओके, इस रेंज में हम घूम के वापस इसी एरिया से फिर से हमने रिजेक्शन ले लिया है 0.236 के आसपास से। ओके, तो ये है फिबोनाची हमारा। उसके अलावा मैं ये हटा के दिखाता हूँ आपको। तो ये कल एक लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था लगभग 23,650 के आसपास से, आज उसी लेवल के आसपास से फिर से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अगर हम फिन निफ्टी देखें, तो फिन निफ्टी भी 22 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है कल की क्लोजिंग से। तो बेयर, अगर बुल्स में थोड़ा सा पावर थी, वही पावर हमें देखने को मिली है, अदरवाइज सच कोई मार्केट में डायरेक्शन नहीं था, काफ़ी इरेटिक मूव था। तो अब हम देखते हैं 75 मिनट पे। 75 मिनट पे भी हम जैसे देख रहे हैं, ये ऑलरेडी इधर सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन बना हुआ है। ये वाला जो रीजन है वो सप्लाई जोन बना हुआ है। देखो जब भी प्राइस यहाँ पे आता है या तो अटक जाता है या फिर नीचे गिरता है, राइट? और उसके अलावा एक हमारा जो ये इस तरह से स्विंग हाई सा था, स्विंग लो जो था यहाँ पर, यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है लगभग 2:50 के आसपास। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। जस्ट मोमेंट, मैं अपनी मार्किंग सारी वापस ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें समझा दूँ। ये जो 20, सॉरी, ये जो ब्लू लाइन है, नीली लाइन, ये है 20 EMA, और जो लाल लाइन है वो है 200 EMA। हमने ये सिर्फ दो ही इंडिकेटर लगा रखे हैं, क्यों? जिससे हम अपना ट्रेंड जो है वो डिफाइन कर पाए, ट्रेंड हमें क्लियर दिखे। ठीक है, तो डे फिर से वही हम बात करेंगे। फर्स्ट कैंडल खुली 9:15 का, हमने स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करा, और हमने वेट करा जब तक ये रेंज ब्रेकआउट होती है कि नहीं होती है। तो ये प्रॉपर रेंज जो है, यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, पर फॉलो थ्रू नहीं हुआ, और जितने भी ट्रेडर्स थे यहाँ पर फंस गए। और उसके बाद दोबारा हमें इसी रेंज पे 2-3 बार प्राइस घूमता हुआ दिखा। ठीक है, और अल्टीमेटली जब ये एक बार यहाँ से ऊपर गया है, फिर दोबारा ऊपर गया है, तीसरी बार ऊपर गया है, तो चौथी बार हमने यहाँ पर एंट्री करी। यहाँ से एंट्री करके हम या तो इस रेंज तक बैठ सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, राइट? या फिर यहाँ पे एंट्री लेकर आप यहाँ तक इस रेंज तक बैठ सकते हो, या फिर यहाँ पर एंट्री लेकर यहाँ तक बैठ सकते हो। मतलब बहुत छोटे छोटे टारगेट थे, ज़्यादा कुछ इस रेंज में था नहीं। फिर मार्केट लार्जली साइडवेज हो गया। तो अगर देखोगे 10:40 से एक यहाँ पर एक स्विंग हाई सा बनाया, इस रेंज से इजेक्ट हुआ, फिर साइडवेज है प्रॉपर, फिर एक स्पाइक आया ऊपर साइड, लेकिन फिर
वो भी रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया वो स्पाइक। फिर हमें फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला और धीरे धीरे हम उसी रेंज में गए, उसी स्विंग हाई पे जहाँ पे हम पहले थे। एक प्यारा सा डबल टॉप यहाँ पर बना और फिर डे हाई से हम रिजेक्ट हो गए। तो इस एरिया में हम लोगों ने ट्रेड लिया था लगभग 2:40-45 के आसपास। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 भी क्रैश कर रहा था। तो निफ्टी 50 में भी वीकनेस आई और द सेम टाइम फिर निफ्टी में भी वीकनेस आई, और हमने ये ट्रेड लिया लगभग जैसे बोला 2:45 पे, और ये हमारा वापस उसी रेंज में प्राइस आ गया। तो पहले ये डे हाई ब्रेक हुआ, फिर ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, फिर ये 20 में ब्रेक हुआ, उसके बाद ये वाला जो मार्क करा हुआ है हमने, ये जो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, जो एक ग्रे लाइन है, राइट, ये ग्रे लाइन यहाँ पे सपोर्ट सा बना हुआ था, वो ब्रीच हुआ, और फिर ये ब्रीच हुआ, 200 में भी ब्रीच हुआ, और उसके बाद प्राइस यहाँ पर एक्सपायर हो गया, सेशन एक्सपायर हो गया। ओके, तो अब मैं दिखाता हूँ जो हमने ट्रेड लिया है, बहुत ही अमेजिंग ट्रेड। ये ट्रेड है हमारा आज का जीरो हीरो, हमारा लगभग 50 पैसे, आई थिंक 85, लेट मी चेक, हाँ 1 रुपये के आसपास हमारी शायद एंट्री थी। बहुत ही छोटा टारगेट, बहुत ही छोटा एसएल था। ये देखो हमने क्या किया, हमने वेट किया, इस कैंडल पे भी हमने एंट्री नहीं ली, ये जो पहली वाली कैंडल थी, इवन दो यहाँ पर भी हमारा अच्छा खासा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था। मैं इसको हटा के दिखाता हूँ एक बार। देखो ये जो कैंडल थी, ये 1 रुपये 45 पैसे से गई है लगभग 10 रुपये के आसपास, 9:50 तक, ठीक है। फिर ये वापस आ गया, यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला। नेक्स्ट कैंडल में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इसको बाय करने की। तो हमने क्या किया, हमारा जो एसएल था वो था बहुत ही छोटा, लगभग आई थिंक 50-60 पैसे का ही था शायद, 60 पैसे का हमारा एसएल था। और टारगेट तो आप देख ही रहे हो, टारगेट यहाँ पर हम लगाएंगे अपना जो डे का स्विंग हाई है, ठीक है। ये जो डे का आज का डे है, ये आज का जो हाईएस्ट हाई था वो ये था, ठीक है। मार्केट ओपन हुई है कहीं यहाँ पर, लेट मी चेक, 9:30। ओके सॉरी, मार्केट तो ओपन हुई है काफ़ी पीछे, पर बाद का जो हमारा स्विंग हाई रहा है वो ये रहा है। एक ये है टारगेट, एक है टारगेट ये वाली रेंज, ठीक है, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और एक रेजिस्टेंस का काम करेगी ये। तो दो ये रीजन्स थे। अब इन दोनों रीजन्स में से हमने जो ट्रेड लिया है वो हमने लिया था यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद भी अगली कैंडल में देखोगे तो ये नीचे सेल ऑफ होकर दोबारा ऊपर तक गया हुआ है, मतलब कि ये वापस आया है 18 रुपये से, फिर 80 रुपये गया है। पर फर्स्ट कैंडल में ही हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था लगभग 25, 1:, नॉट 25, 1:80 के आसपास था, क्योंकि हमने इसको खरीदा है 1:45 पे, और ये 1:45 से गया हुआ है 53 तक, 50 के आसपास हम निकल गए थे आई गेस। तो ये हमारा ट्रेड था जिसमें हमने 1:, ऑलमोस्ट 80 के आसपास बुक करा है। ओके, तो अमेजिंग ट्रेड था ये सिर्फ दूसरा ही दिन है इस हफ्ते का, और एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देके गया हुआ है। तो होपफुली ऐसे ट्रेड्स आगे भी आएंगे। ओके, तो ये था प्राइस एक्शन सीरीज गाइस रियल एस्टेट ट्रेडिंग में, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड वन, बाय।